फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन, अकलियती फलाह व बहबूद फाउंडेशन, जो कि पूरे महाराष्ट्र में अपने तौर से मेहनत कर रही है, अपने तौर से तमाम कामों को अंजाम दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन के तमाम काम, तमाम ही एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ फाउंडेशन के ज़रिए एजुकेशन को लेकर के, लोगों के मसाइल को लेकर के, अल्पसंख्यक के मसाइल को लेकर के और हमारे आरक्षण को लेकर के फाउंडेशन काम करते रहती है। फाउंडेशन के सरपरस्त आली जनाब बाबा सिद्दीकी साहब, फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब आरिफ कमर शेख साहब, अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन नासिक ज़िले का सदर मैं ख़ुद हूँ, जुनैद सहारा। माशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से रमज़ानुल मुबारक के अय्याम चालू थे। इस अय्याम में अल्लाह का फ़ज़ल व करम रहा। बहुत सारे मामलात, बहुत सारे हालात मालेगांव शहर में आए भी, लेकिन हम लोगों ने, हमारे हम वतन भाइयों ने मिल कर के तमाम मामलात को अच्छे से निकाला और कुछ ऐसी चीज़ नहीं होने दिया जिसकी वजह से शहर को कोई दाग लगे या शहर के ऊपर कोई मामलात हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के पूरे अय्याम गुज़रे। माशाअल्लाह हमारा सबसे बड़ा त्यौहार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ईद होती है हमारी, वो बस अनकरीब है, 2 से 3 रोज़ बाकी है। हमारे तमाम ही मिल्लत इस्लामिया को मैं बाबा सिद्दीकी साहब की जानिब से, अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ कमर शेख की जानिब से, मेरी जानिब से शहरियान को, पूरे भारत को, हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे तमाम ही प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ताल्लुका प्रेसिडेंट, हमारे मेंबरान की जानिब से ईद शहीद की पुरखुलूस मुबारकबाद। इसके बाद ईद है, 2 या 3 रोज़ के बाद मैं हमारे भाइयों से, हमारे सरपरस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। बहुत ही दुख होता है जब कुछ ऐसी दुख भरी ख़बर आती है कि हमारे भाई लोग मोटरसाइकिल सवार डबल ट्रिपल सीट बैठ कर के हाईवे पर निकलते हैं और कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, जिसकी वजह से खुशियाँ घरों में गम में बदल जाती है। इस चीज़ का एहतियात करें। और इसी के साथ साथ हमारे मालेगांव शहर के मुस्लिम इलाकों में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके खिदमत माशाअल्लाह बखूबी अंजाम दे रहे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ईद की 3 दिन हॉस्पिटल बंद रहते हैं और बंद रहने की वजह से अगर कहीं हादसा होता है, कहीं कुछ मामला पेश आते हैं या किसी मरीज़ की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो इसके लिए मैं हमारे डॉक्टर से दरख्वास्त करूँगा कि इन 3 दिनों में कुछ ना कुछ आप लोग एक शेड्यूल बना करके और टाइम बना करके, हमारे कुछ डॉक्टर्स है, कुछ मेडिकल स्टाफ है, इन लोगों को दवाखानों में रख करके, हॉस्पिटलों में रख करके अपने हॉस्पिटल शुरू रखें, हॉस्पिटल जारी रखें, ताकि आप लोग हमारे शहर के जो परेशान हाल है, इस टाइम में बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, दवाखाने चालू नहीं रहते, तो इसके लिए आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप उन लोगों को राहत पहुँचाए, अपने हॉस्पिटल को चालू रखें। हम ऐसी दरख्वास्त गुजारिश करते हैं। मैं आप लोगों से, तमाम ही बरादरान इस्लाम से, जो अपने आप में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो अता किया है, उसमें गरीबों को अपनी खुशियों में याद रखें, उन्हें भी कुछ मदद करें ताकि वो भी हमारे साथ खुशियों में शामिल रहे। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तमाम ही लोगों से मैं इतने ही कहकर मेरी बात ख़त्म करता हूं और एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि बाहर मोटरसाइकिल से जाने के लिए एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। अपने पास जो सवारी हो, जो भी
अपने पास सहूलत हो उस सहूलत से जाए, ऐसा कुछ ना हो कि हम हादसे का शिकार हो और हमारे घरों में गम का माहौल हो। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं चाहूँगा कि शहर में रह कर के ईद मनाए और हमारे घर वालों के साथ ईद मनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं पूरे शहर और पूरे आलम की खुशियों की दुआ करता हूँ।